बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, हेसिस लॉ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैलोरीमीटर्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी डायरेक्टली। वो डायरेक्ट मेथड है। क्या है ये जो है? इट इज़ इनडायरेक्ट मेथड। ये क्या है बोलो? इनडायरेक्ट मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी। जी, इनडायरेक्ट मेथड से क्या मुराद है? और दूसरी बात यह है कि इनडायरेक्ट मेथड की ज़रूरत क्यों पेश आई? कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी हम डायरेक्ट इंथैल्पी मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, वो कौन से कंपाउंड हैं और हम उनकी डायरेक्ट इंथैल्पी क्यों नहीं फाइंड कर सकते? मिसाल के तौर पर अगर सबसे पहले आप CCl4 की बात करें, किसकी बात करें? तो कहता है कि ये कार्बन और क्लोरीन को मिलाने से डायरेक्ट नहीं बनता। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप कार्बन और क्लोरीन को मिलाएं तो आपके पास CCl4 बन जाए। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर ये डायरेक्ट बन जाता, कार्बन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से CCl4 बन जाता, तो हम इसकी इंथैल्पी ऑफ फार्मेशन मालूम कर लेते। मगर वो डायरेक्ट नहीं बना। वो किसी भी इनडायरेक्ट वे से बना है, इसलिए हम इसकी इंथैल्पी बाय डायरेक्ट मेथड फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? अब हम इससे अगली बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो मिसाल के तौर पर हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना? Al2O3। क्लियर होगी बात? जी। अब यहां पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको वो कह रहा है कि जब हम एल्यूमिनियम को बर्न करते हैं, क्या करते हैं? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो एल्यूमिनियम जो मेटल है उसके ऊपर ये जो ऑक्साइड है इसकी लेयर डेवलप हो जाती है। एल्यूमिनियम जो मेटल है उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो जाती है, जो उसको मज़ीद बर्न होने से बचाती है। यूं समझ लें कि हम कंप्लीट बर्निंग ऑफ एल्यूमिनियम नहीं कर सकते ड्यू टू द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बन जाती है तो हम उसको कंप्लीट बर्न, इसलिए जब उसको कंप्लीट बर्न नहीं करेंगे तो उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या इवन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम फाइंड नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी तरह की रीज़न जो है फॉर बोरान ऑक्साइड है, B2O3। यहाँ पर भी सिंपली सेम इज़ द केस विद बोरान। बोरान को भी हम कंप्लीटली बर्न नहीं कर सकते ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, बोलिए, ऑक्साइड लेयर ऑफ B2O3। ठीक है, बोरान ऑक्साइड इसकी लेयर बन जाती है। इस तरह हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है, अगर हम कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो हम CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके साथ CO2 भी बनता है। जहां पे CO बन रही है वहां पे CO2 भी बन रही है, तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, साइमल्टेनियसली दो कंपाउंड बन रहे हैं। तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं होता। फिर हम इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं और जिसको हम कहते हैं हेसिस लॉ। क्या कहते हैं? अब हेसिस लॉ क्या है, इसको ज़रा समझने से पहले, इसकी स्टेटमेंट लिखने से पहले इसकी एक इक्वेशन देख लें। पहले मैं आपको समझा दूं कि ये क्या चीज़ है, C और फिर T। अगर आप इधर इंथैल्पी कहें डेल्टा H है, इधर डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, डेल्टा H3 है। वो कह रहा है
कि ये जो रिएक्शन है जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसका ए रिएक्टेंट है और डी प्रोडक्ट है। ए क्या है और डी क्या है? ए रिएक्टेंट है, डी प्रोडक्ट है। एक वे ये है कि ये ए डायरेक्टली डी में चला जाए, डायरेक्ट डी में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा वे ये है कि ये पहले बी बने, फिर सी बने और फिर डी बने। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ आ गया पॉइंट? वो कह रहा है कि दोनों सेंसेस में खा ए डायरेक्ट डी में चला जाए या ए थ्रू बी सी से होकर डी में जाए, दोनों केसेस में इंथैल्पी चेंज सेम होगी। दोनों केसेस में दिस इज कॉल्ड हेसिस लॉ। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। हेसिस लॉ क्या हो गया कि इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन वेदर इट प्रोसीड्स इन अ सिंगल स्टेप or several steps, whether it proceeds through a single step or several steps, कई steps थे होते हुए गुजरे, enthalpy change would be same. Enthalpy change would be, this is called Hess's law. Clear? तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? The enthalpy change for a reaction whether it proceeds in a बोलो single step or several steps इज सेम। मेरी बात समझ में आ गई? खा वो रिएक्शन आप सिंगल स्टेप से परफॉर्म करें या सेवरल स्टेप से होकर जाए, इंथैल्पी चेंज वुड बी सेम। मिसाल के तौर पर आपके सामने इक्वेशन लिखी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 H3, यानी दूसरे की जो एंथैल्पीज हैं उनका सम, बोलो इनका सम उसके टोटल के बराबर है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड हेसिस लॉ। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास, अगर आप फर्ज करें आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से होते हुए आप दोबारा यहां तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। फिजिक्स में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0 पढ़ा है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। साइकिल कंप्लीट करने का क्या मतलब है? देखें, आप इधर से इधर जा रहे थे, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये माइनस डेल्टा एच हो जाएगा और ये सारी प्लस है, तो माइनस से जमा करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो हम ये कहते हैं कि एंथैल्पी चेंज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, एंथैल्पी चेंज फॉर अ साइकिल के लिए एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0। ये जो सिग्मा है दिस शो सम, ठीक है? टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर अ साइकिल इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इसके बाद हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, हमारे पास एक रिएक्शन है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस वाटर, डेल्टा H माइनस 89.08 किलो जूल। क्लियर? समझ आ गई? ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमने NaOH लिया है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया है और डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन गया है। ये रिएक्शन है सिंगल स्टेप। क्या है? सिंगल स्टेप, मतलब एक ही स्टेप है। अब आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो है 2 स्टेप।
टू स्टेप में क्या होगा, यही रिएक्शन लेना है, NaOH CO2 के साथ मिलेगा और बनेगा NaHCO3। क्या बनेगा? दूसरे में यही NaHCO3 जो बना है दोबारा NaOH के साथ मिलेगा, HCO3 के साथ मिलेगा, Na2CO3 बनेगा और H2O बनेगा। हाँ जी, क्लियर? अब यहां पर जो एंथैल्पी है इसको आप लिख लें, डेल्टा H1 इसको लिख लें -48.06 किलो जूल। क्लियर? अब इधर जो इंथैल्पी है उसको आप डेल्टा H2 कह लो, वो है -41.02 किलो जूल। हाँ जी, क्लियर होगी बात? अब देखें, जरा गौर कर लें इस रिएक्शन पर। ये NaOH और CO2 के साथ मिलकर डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन गया है। इसमें पहले क्या बना है? पहले NaHCO3 बना है, फिर दूसरे स्टेप में ये मिला और ये चीज बनी है जो यहां पर सिंगल स्टेप में बन गई, ये दूसरे स्टेप में जाके बनी। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्या है, ये भी वही रिएक्शन है लेकिन ये दो स्टेप के जरिए हुआ है और ये वो कह रहा है कि सिंगल स्टेप की जो एंथैल्पी है वो दोनों स्टेप के सम के बराबर है, दोनों स्टेप के सम के। यही हमने हेसिस लॉ में पढ़ा है, आप लोग देख रहे हैं, डेल्टा H बराबर है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। क्लियर? डेल्टा H क्या है बोलो? -89 पॉइंट बराबर है -पॉइंट और -41 पॉइंट किलो, तो टोटल क्या हो जाएगा? और इधर भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब एंथैल्पी क्या है? सेम है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें यहां तक। एक और इसी तरह के सेकंड एग्जाम्पल है, जिसमें हम न्यूमेरिकल भी देखते हैं उसको, मतलब न्यूमेरिकल टाइप है। सी ग्रेफाइट प्लस O2 तो डायरेक्ट CO2 बन गया। क्या बन गया? इसके लिए एंथैल्पी है -393 पॉइंट किलो जूल। दूसरा है CO प्लस 1/2 O2 तो क्या बना? CO2। इसकी एंथैल्पी जो है उसने दे दी है डेल्टा H2, इसको लिखा है डेल्टा H -283 किलो जूल पर मोल। ओके होगी बात। अब नेक्स्ट क्या है? सी ग्रेफाइट प्लस O2 तो क्या बना? CO। तो डेल्टा H1 ये हमने फाइंड करनी है। देखें यहां पर कार्बन को डायरेक्ट CO2 बन रहा है, नजर आ रहा है? यहां कार्बन पहले CO बना रही है, फिर CO ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना रहा है। उसने स्टेप आगे पीछे लिखे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया ज़हन में होना चाहिए कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। पहले CO बना है, फिर
ये दो मिलाकर टू स्टेप रिएक्शन है और ये क्या है? इसका मतलब आप पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एच जो ग्रेफाइट है, ये वाला जो ऊपर है, इसको बराबर होना चाहिए डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के। शाबाश, क्लियर। इसका मतलब आपने क्या पढ़ा? -393 पॉइंट बराबर डेल्टा H1 जो है वो हमने फाइंड करना है, और डेल्टा H2 हमें दिया हुआ है 283 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? डेल्टा H1 जो है -393.7 प्लस, तो डेल्टा H1 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा -110 किलो जूल पर मोल। ये था हमारा हेसिस लॉ। एक इसकी एप्लीकेशन ये है जो मैंने पढ़ाई है शुरू में। मतलब अगर पूछे बंदा, सवाल पूछे एग्जाम में कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस, तो अब जितने मैंने ये शुरू में पॉइंट्स लिखे हैं ये सारी एप्लीकेशंस हैं। और एक इसकी आखिरी एप्लीकेशन है बॉर्न हाबर साइकिल। आप ये लिख सकते हैं कि बॉर्न हाबर साइकिल इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।